नमस्कार। आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार। सरकार ने अटल पेंशन योजना को वर्ष 2030-31 तक जारी रखने का फैसला किया। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक को 5,000 करोड़ रुपए की निवेश सहायता को मंजूरी दी। भारत ने कहा, वैश्विक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेवाओं की वो नींव रख रहा है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने विश्व आर्थिक मंच में कहा, देश में एआई आर्किटेक्चर के सभी 5 स्तरों पर काम जारी। सर्वोच्च न्यायालय ने अवैध खनन से अपूर्णीय क्षति की चेतावनी दी। अरावली पर्वतमाला में खनन और संबंधित मुद्दों की जांच के लिए समिति गठित करेगा। सरकार ने किफायती, टिकाऊ और भविष्य के लिए तैयार विद्युत क्षेत्र के लिए राष्ट्रीय विद्युत नीति का नया मसौदा जारी किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ग्रीनलैंड के अधिग्रहण के लिए बातचीत की मांग की। कहा, अमेरिका के अलावा कोई भी देश ग्रीनलैंड को सुरक्षित रखने की स्थिति में नहीं। और नागपुर में भारत और न्यूजीलैंड के बीच पहला T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच जारी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज अटल पेंशन योजना को वर्ष 2030-31 तक जारी रखने के साथ ही प्रचार और विकासात्मक गतिविधियों के लिए वित्तीय सहायता बढ़ाने को मंजूरी दे दी है। ये योजना 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद प्रति माह 1,000 से 5,000 रुपए तक की न्यूनतम गारंटीकृत पेंशन प्रदान करती है। एक रिपोर्ट। ये योजना मई 2015 में असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को वृद्धावस्था में आय सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गई थी। ये निर्णय आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल बैठक में लिया गया। ये योजना 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद प्रति माह 1,000 से 5,000 रुपए तक की न्यूनतम गारंटीकृत पेंशन प्रदान करती है, जो लाभार्थी के योगदान पर निर्भर करती है। इस योजना के अंतर्गत अब तक 8 करोड़ 66 लाख से अधिक लाभार्थी पंजीकृत हो चुके हैं। मंत्रिमंडल ने भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक को 5,000 करोड़ रुपए की इक्विटी सहायता को मंजूरी दे दी है। इससे लगभग 25,74,000 से अधिक नए सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमियों को लाभ मिलेगा। 30 सितंबर 2025 तक उपलब्ध नवीनतम आंकड़ों के अनुसार 6 करोड़ 90 लाख लघु और मध्यम उद्यमों से 30 करोड़ 16 लाख रोजगार सृजित हुए हैं। समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि भारत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी आंतरिक मेधा के सभी 5 स्तरों एआई आर्किटेक्चर, एप्लीकेशन, मॉडल, चिप, बुनियादी ढांचा और ऊर्जा पर काम कर रहा है। दावोस में आज विश्व आर्थिक मंच में श्री वैष्णव ने कहा कि भारत वैश्विक एआई सेवाओं की नींव रख रहा है। We are working on all the 5 layers. हम सभी 5 स्तरों पर काम कर रहे हैं। एप्लीकेशन स्तर पर हम संभवतः दुनिया को एआई सेवाएं प्रदान करने वाले सबसे बड़े आपूर्तिकर्ता हैं। उद्यमों के कामकाज को समझना, उनके कार्य करने के तरीके को समझना, फिर उसी के अनुसार एआई आधारित समाधान प्रदान करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। एआई की सफल तैनाती में यही सबसे बड़ा कारक होगा, क्योंकि यहीं से निवेश के परिणाम प्राप्त होते हैं। Because that's where ROI comes from. श्री वैष्णव ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष प्रमुख के भारत को दूसरे दर्जे की एआई शक्ति बताने वाले बयान को पूरी तरह खारिज कर दिया। स्टैनफोर्ड रैंकिंग के हवाले से उन्होंने कहा कि एआई तैयारियों में भारत वैश्विक स्तर पर तीसरे स्थान पर है। श्री वैष्णव ने कहा कि एआई बुनियादी ढांचे में $70 अरब के निवेश की पुष्टि हो चुकी है। उन्होंने कहा कि अगले 12 महीनों में $50 अरब के अतिरिक्त निवेश की संभावना है। श्री वैष्णव ने कहा कि अगले महीने होने वाले इंडिया एआई इम्पैक्ट शिखर सम्मेलन के माध्यम से ये सुनिश्चित हो सकेगा कि प्रौद्योगिकी न केवल भारत बल्कि ग्लोबल साउथ के देशों के लिए भी सुलभ हो। Many rich countries where कई समृद्ध देशों में जहां बड़ी तकनीकी कंपनियां जीपीयू तक पहुंच को नियंत्रित करती हैं, हमने एक सार्वजनिक निजी भागीदारी बनाने का फैसला लिया है, जिसमें सरकार द्वारा सामान्य कंप्यूटर सुविधा उपलब्ध कराई जाती है और सरकार द्वारा सब्सिडी दी जाती है, ताकि छात्र, शोधकर्ता, स्टार्टअप और सभी नागरिक इसका उपयोग कर सकें। अधिकांश देशों की तुलना में इसकी लागत लगभग 1/3 है। practically 1/3 of the cost in most other countries. श्री वैष्णव ने बताया कि भारत में अब लगभग 2 लाख स्टार्टअप हैं और ये विश्व के 3 स्टार्टअप इकोसिस्टम में शामिल है। उन्होंने कहा कि पिछले 1 दशक में डीप टेक पर ध्यान केंद्रित किया गया। उन्होंने कहा कि भारत वैश्विक स्तर पर शीर्ष 4 या 5 सेमीकंडक्टर बनाने वाले देशों में शामिल हो जाएगा।
भारतीय जनता पार्टी ने तृणमूल कांग्रेस पर मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर प्रक्रिया के अंतर्गत फॉर्म 7 जमा करने को लेकर राज्य में व्यापक हिंसा का आरोप लगाया है। पार्टी ने कहा कि भाजपा कार्यकर्ताओं को निर्वाचन पंजीकरण अधिकारियों, खंड विकास अधिकारियों और एसडीओ कार्यालयों के निकट फॉर्म 7 जमा करने से रोका गया। मुर्शिदाबाद के लालबाग और फरक्का में टीएमसी कार्यकर्ताओं ने कथित तौर पर एसडीओ कार्यालय पर धावा बोलकर फॉर्म 7 जमा करने से संबंधित दस्तावेजों में आग लगा दी। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि विश्व के देशों के लिए आतंकवाद से निपटने में साझा चुनौतियों पर सहयोग करना पहले से कहीं अधिक आवश्यक है। डॉक्टर जयशंकर ने आज नई दिल्ली में स्पेन के विदेश मंत्री होसे मैनुएल अल्वारेस ब्यूनो के साथ बैठक के बाद ये बात कही। विदेश मंत्री ने कहा कि वैश्विक व्यवस्था में बदलाव आ रहा है और दुनिया को आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति अपनानी चाहिए। गृह मंत्री अमित शाह ने गीता प्रेस द्वारा प्रकाशित कल्याण पत्रिका को भारत की सांस्कृतिक चेतना का मजबूत आधार बताया। श्री शाह आज उत्तराखंड के ऋषिकेश में गीता प्रेस की मासिक पत्रिका कल्याण के शताब्दी अंक के विमोचन समारोह को संबोधित कर रहे थे। इस पत्रिका ने चुनौतीपूर्ण समय में भी भारतीय संस्कृति के मूल्यों को संरक्षित रखा है। जब हम कल्याण के शताब्दी वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं, तब कल्याण एक प्रकार से ज्ञान की सनातन ज्योति को हर वाचक तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा है और सनातन चेतना का जो उत्सव आज देश में दिखाई पड़ रहा है, कल्याण ने हर संकट में भारतीय संस्कृति के दीप को जलाए रखने का काम किया है। जब अंग्रेज थे तब भी और जब भारत में नई शुरुआत नहीं हुई थी तब भी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल x@AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि अरावली पर्वतमाला में खनन और इससे जुड़े पहलुओं की व्यापक और समग्र जांच के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञों की एक समिति गठित की जाएगी। न्यायालय ने कहा कि अवैध खनन से अपूरणीय क्षति हो सकती है। एक रिपोर्ट। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची और विपुल एम पंचोली की पीठ ने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्य भाटी और एमिकस क्यूरी के परमेश्वर को 4 सप्ताह के भीतर खनन क्षेत्र में विशेषज्ञता रखने वाले पर्यावरणविदों और वैज्ञानिकों के नाम सुझाने का निर्देश दिया। पीठ ने कहा कि समिति सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश और पर्यवेक्षण में कार्य करेगी। न्यायालय ने इस बारे में अपने पहले के आदेश को भी विस्तारित किया, जिसमें अरावली पर्वतमाला और पर्वत श्रृंखलाओं की एक समान परिभाषा को स्वीकार करने वाले 20 नवंबर के निर्देशों को स्थगित रखा गया था। सुनवाई के दौरान पीठ ने राजस्थान सरकार की ओर से पेश हुए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल KM नटराज के आश्वासन को रिकॉर्ड में लिया कि इस तरह का कोई भी अनधिकृत खनन नहीं होगा। समाचार कक्ष से विशाल शर्मा। विद्युत मंत्रालय ने आज राष्ट्रीय विद्युत नीति 2026 का नया मसौदा जारी किया है। इसका उद्देश्य विकसित भारत एट 2047 के लक्ष्य को पूरा करने के लिए विद्युत क्षेत्र में परिवर्तन लाना है। एक रिपोर्ट। मंत्रालय के अनुसार इस नीति का लक्ष्य 2030 तक प्रति व्यक्ति बिजली खपत को 2000 किलोवाट प्रति घंटे और 2047 तक 4000 किलोवाट प्रति घंटे से अधिक करना है। 2024-25 में प्रति व्यक्ति बिजली खपत 1460 किलोवाट प्रति घंटे तक थी। ये नीति भारत की जलवायु प्रतिबद्धताओं के अनुरूप भी है, जिसमें 2030 तक उत्सर्जन तीव्रता में 45% की कमी शामिल है। मंत्रालय ने कहा है कि ये मसौदा भविष्य को देखते हुए आर्थिक रूप से व्यवहार्य और पर्यावरण की दृष्टि से टिकाऊ विद्युत क्षेत्र के लिए एक व्यापक खाका प्रदान करता है। समाचार कक्ष से मैं आकर्षिता सिंह। प्रधानमंत्री के सक्रिय शासन और समयबद्ध कार्यान्वयन के प्रमुख मंच प्रगति ने अपनी 50वीं सफल बैठक के साथ एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे वर्ष 2015 में शुरू किया था। इसके बाद से प्रगति ने प्रधानमंत्री की सीधी समीक्षा के माध्यम से प्रमुख अवसंरचना परियोजनाओं और जन शिकायतों की वास्तविक समय में निगरानी तथा समाधान को सक्षम बनाकर शासन व्यवस्था में परिवर्तन किया है।
183 एकड़ में फैला अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान मंगलागिरी 960 शैय्याओं वाला हॉस्पिटल कॉम्प्लेक्स है, जिसे 1618 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। इसमें एक मेडिकल कॉलेज भी है, जिसमें हर साल 125 MBBS छात्रों का एडमिशन होता है। साथ ही इसमें व्यापक शैक्षणिक अनुसंधान और आवासीय बुनियादी ढांचा भी है। इस संस्थान ने 2018 में विजयवाड़ा के गवर्नमेंट सिद्धार्थ मेडिकल कॉलेज में एक अस्थायी कैंपस से काम शुरू किया था। इसने मार्च 2019 में अपना अस्थायी कैंपस में OPD सेवाएं शुरू की थी। प्रोजेक्ट लागू होने के दौरान एम्स मंगलागिरी को बुनियादी ढांचे से जुड़ी कई बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। प्रोजेक्ट के एक अहम पड़ाव पर प्रधानमंत्री ने 25 अप्रैल 2018 को प्रगति के तहत इसकी समीक्षा की और आंध्र प्रदेश सरकार और संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों को स्पष्ट निर्देश दिए। उन्होंने निर्माण कार्य में बाधा डाल रही सभी रुकावटों को हटाने, कैंपस के व्यवस्थित और तेजी से विकास के लिए एक व्यापक मास्टर प्लान तैयार करने और बाकी कामों को तेजी से पूरा करने के लिए मंत्रालयों और केंद्र राज्य के बीच करीबी तालमेल सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। यह प्रोजेक्ट 31 जनवरी 2023 को शुरू हुआ और 25 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री द्वारा औपचारिक रूप से इसका उद्घाटन किया गया। आज एम्स मंगलागिरी रेडियो डायग्नोसिस, न्यूक्लियर मेडिसिन और कैंसर केयर सहित उन्नत चिकित्सा सेवाएं प्रदान करता है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ग्रीनलैंड को हासिल करने के लिए अमेरिका बातचीत का इच्छुक है। स्विट्जरलैंड के दावोस में विश्व आर्थिक मंच को संबोधित करते हुए ट्रंप ने कहा कि अमेरिका के अलावा कोई भी देश ग्रीनलैंड को सुरक्षित रखने की स्थिति में नहीं है। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला उनके पक्ष में नहीं आने पर शुल्क की भरपाई के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे। व्हाइट हाउस में श्री ट्रंप ने कहा कि उनकी सरकार ने सैकड़ों अरब डॉलर का राजस्व अर्जित किया है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से अमेरिका को शुल्क से काफी लाभ हुआ है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। उड़ान योजना के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के संजौली हेलीपैड से चंडीगढ़, कुल्लू और रेकोंग पिओ के लिए हेलीकॉप्टर सेवाएं आज से शुरू हो गईं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने रेकोंग पिओ के लिए पहली हेलीकॉप्टर उड़ान हेली टैक्सी सेवा का उद्घाटन किया। एक रिपोर्ट। केंद्र सरकार से मंजूरी मिलने के बाद आज से शिमला के संजौली हेलीपैड से चंडीगढ़, कुल्लू और रेकोंग पिओ के लिए रोजाना हेलीकॉप्टर उड़ानें शुरू हो गई हैं। इसके अलावा चंडीगढ़ से संजौली हेलीपैड के बीच सप्ताह में 3 दिन सोमवार, शुक्रवार और शनिवार हेलीकॉप्टर सेवाओं का संचालन किया जाएगा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इस शुभारंभ अवसर पर कहा कि हेलीकॉप्टर सेवाएं शुरू होने से राज्य में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और लोगों के समय की बचत भी होगी। गौरतलब है कि उड़ान योजना के तहत ये सेवाएं शुरू की गई हैं, जिसके अंतर्गत हेली टैक्सी सेवा के संचालन का 80% खर्च केंद्र और 20% खर्च प्रदेश सरकार वहन करेगी। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला। राष्ट्रपति भवन परिसर में स्थित अमृत उद्यान 3 फरवरी से 31 मार्च तक सवेरे 10 बजे से शाम 6 बजे तक आम जनता के लिए खुला रहेगा। उद्यान प्रत्येक सोमवार को रखरखाव के लिए और 4 मार्च को होली पर बंद रहेगा। उद्यान में प्रवेश सभी के लिए निःशुल्क है। भारत ने 5 मैच की T20 क्रिकेट श्रृंखला के पहले मुकाबले में नागपुर में न्यूजीलैंड को 239 रन का लक्ष्य दिया है। भारत ने निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 238 रन बनाए। अभिषेक शर्मा ने 35 गेंद पर 84 रन और रिंकू सिंह ने 20 गेंद में 44 रन की पारी खेली। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं प्राची प्रिया। देश के प्रमुख शेयर सूचकांक सेंसेक्स और निफ्टी आज गिरावट के साथ बंद हुए। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 271 अंक गिरकर 81,910 पर बंद हुआ, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 75 अंक गिरकर 25,158 पर आ गया। बीएसई के व्यापक बाजार भी नुकसान के साथ बंद हुए। मिड कैप सूचकांक में 1% की, जबकि स्मॉल कैप सूचकांक में 0.8% की गिरावट दर्ज की गई। वायुसेना बैंड ने आज नई दिल्ली के सेंट्रल पार्क में वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ के अवसर पर अपनी प्रस्तुति दी। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार ने अटल पेंशन योजना को वर्ष 2030-31 तक जारी रखने का फैसला किया। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक को 5,000 करोड़ रुपए की निवेश सहायता को भी मंजूरी दी। भारत ने कहा वह वैश्विक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेवाओं की नींव रख रहा है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने विश्व आर्थिक मंच पर कहा, देश में AI आर्किटेक्चर के सभी 5 स्तरों पर काम जारी।
सर्वोच्च न्यायालय ने अवैध खनन से अपूर्णीय क्षति की चेतावनी दी। अरावली पर्वतमाला में खनन और संबंधित मुद्दों की जांच के लिए समिति गठित करेगा। सरकार ने किफायती, टिकाऊ और भविष्य के लिए तैयार विद्युत क्षेत्र के लिए राष्ट्रीय विद्युत नीति का नया मसौदा जारी किया। और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ग्रीनलैंड के अधिग्रहण के लिए बातचीत की मांग की। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।